गुरु। प्रिया एवरेट, तुम्हारे मठ छोड़ने का समय आ गया है। गुरु, मैं कुछ ठीक से नहीं कर पाई। 3 साल पहले तुम्हें फंसाया गया और लगभग नष्ट कर दिया गया, लेकिन किसी ने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम इसे हल नहीं करोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तुमने लगभग सब कुछ सीख लिया है जो हमने तुम्हें सिखाया है। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ, चले जाओ, उपकार चुकाओ और न्याय की तलाश करो। दूसरे मालिक, यह क्या है? मैंने किसी को देखने के लिए कहा। इस पर प्रेस्कॉट परिवार का सबसे बड़ा बेटा वही है जो तुम्हें उस समय बचाया था। रुको, भागो नहीं, तुम भाग नहीं सकते, वहीं रुक जाओ। उसे जहर दिया गया है, वह दूर नहीं गई होगी। तुम उस राह पर जाओ। तुम ठीक हो? वे तुम्हें क्यों पीछा कर रहे हैं? मुझे बचाओ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुम्हें चुकाऊंगी। जब समय आएगा, हम इसे एक संकेत के रूप में इस्तेमाल करेंगे ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। ठीक है, हमें वह इंसान मिल गया है, लेकिन 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और अब वह कोमा में है। क्या? प्रेस्कॉट ने तुम्हारी छोटी बहन नीलू एवरेट को चुना है कि वह शुभकामना के लिए उससे शादी करे, लेकिन लगता नहीं कि वह कोमा में पड़े किसी से शादी करना चाहती है। तो शायद एवरेट परिवार तुम्हें वापस लाकर उसकी जगह लगाने की योजना बना रहा है। प्रिया एवरेट, तुम्हारी किस्मत अभी तय नहीं हुई है। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने कर्ज चुकाओ और बदला लो। पहाड़ से नीचे उतर जाओ। गुरु, मैं समझ गई। 1 मिनट रुको। एवरेट ने तुम लोगों को कितना पैसा दिया है कि तुमने मुझे ऐसे ही बेच दिया? बेचने का क्या मतलब? बस जल्दी से पहाड़ से उतर जाओ, नहीं तो नीचे जाने वाली आखिरी बस छूट जाएगी। नीचे। कितनी मेहनत लगी आखिरकार समझाने में इस छोटी लड़की को पहाड़ छोड़ने के लिए। अरे नहीं, इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट प्रिया ने चुरा लिया। मेरी तो लग गई, मेरी एक्यूपंक्चर नीडल भागते वक्त प्रिया ने ले ली। मार्शल मैनुअल, मेरा मार्शल मैनुअल गायब है। मार्शल मैनुअल गायब है। बस करो, वह हमारी एकमात्र शिष्या है। आखिरकार हमें सब कुछ उसे ही तो देना है। मेरा सुप्रीम ऑर्डर। अच्छा, एक ना एक दिन तो सब उसे ही जाना है। प्रेस्कॉट परिवार 1 करोड़ रुपए की लग्जरी कार दे रहा है। पन्ना निवास में एक घर, 1 करोड़ डॉलर की दहेज। माँ, अब से ये सब हमारा होगा। क्लेयर, सच कहूँ, मैं तुम्हें सच में शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरी जगह जोनाथन उस नाकारा से तुम्हारी शादी करने के लिए। तुमने सच में मुझे मारा। माँ। नीलू, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो, पागलों की तरह? अगर तुम मेरे पति का अपमान करोगी तो तुम्हें थप्पड़ मिलना ही चाहिए। जोनाथन एक बिल्कुल निर्जीव है, बस तुम ही उसे कुछ खास समझती हो। लेकिन फिर से, अगर तुम मेरे लिए शादी नहीं करती, तुम्हारी तरह एक माँ के बिना लड़की पहाड़ों में खेतों में काम करने के लिए भी ठीक नहीं होती। तुम क्या कर रही हो? 3 साल पहले बस ऊंचे चढ़ने के लिए तुमने मेरी माँ को नदी में कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया। और तुमने मुझे ड्रग दिया ताकि मैं अपनी इज्जत खो दूं। मुझे मारने के लिए किसी को भी भेजने की कोशिश की। मैंने उन बातों का हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है। तुम क्या बकवास बोल रही हो?
फिक्र न करो, मेरी शादी के बाद तुम में से कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। प्रेस्कॉट परिवार की बारात आ चुकी है। तुम सब यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें बेहतर होगा कि इन आखिरी पलों की कदर करो। नीलू, ये जॉनथन है। अब से तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। वह मेरे पति हैं। यह सब तो मुझे ही करना चाहिए। दरअसल जॉनथन पहले ऐसे नहीं थे, उस हादसे के बाद। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जोनाथन पर भरोसा है। वह जरूर उठ खड़े होंगे। देर हो रही है, तो मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी। जोनाथन, बहुत समय हो गया। 3 साल पहले मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था। पता चला मैं काफी खुशकिस्मत हूँ। तुम तो काफी हंसमुख लड़के हो। हालांकि हमारी कोई शादी नहीं हुई, फिर भी हमें कुछ न कुछ रस्म तो करनी चाहिए। दसलिया कामा, दसलिया कामा। मेरा नाम प्रिया एवरेट है। अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। चूंकि रस्म पूरी हो गई है, अब हमें काम पर लगना चाहिए। तुम कौन हो? भाभी, अरे मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। मैं तुम्हारा देवर हूँ, पता है ना? काफी देर हो चुकी है, हमें कुछ आराम करना चाहिए। अगर कुछ कहना है तो कल बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं, यह कल तक इंतजार नहीं कर सकता। आज तुम्हारी सुहागरात है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए। उस अपाहिज के साथ यहाँ बैठकर तुम्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा होगा, है ना? तो मैं खास तुम्हारा साथ देने आया हूँ। फिक्र मत करो दीदी, आज रात मैं वादा करता हूँ तुम्हें दिखाऊंगा कि एक औरत के तौर पर असली खुशी कैसी होती है। इस घर में बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम अपने भाई के प्रति इतनी बेअदबी कर रहे हो। लगता है मुझे उनकी तरफ से तुम्हें कुछ सलीका सिखाना पड़ेगा। तुम और तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम अपने आप को कौन समझते हो? मेरे मम्मी पापा भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें मुझे सीख देने का हक क्यों है? हाँ, सेक्स बात करते हैं और पास मत आना। यह प्रेस्कॉट परिवार का घर है, कुछ बेवकूफी मत करना। अगर तुमने फिर कभी ऐसा करने की कोशिश की, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी? माफ कर दो दीदी, प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दो, ठीक है? निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तुम रुको। राहत की बात है कि उसने अभी तुम्हें वास्तव में चोट नहीं पहुंचाई, नहीं तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। शुभ रात्रि।
जोनाथन, कुछ मत बोलो, बस अभी मेरी बात सुनो। उस कार हादसे से मुझे असल में चोट नहीं आई थी। मैंने खुद अपनी एनर्जी चैनल्स बंद कर ली थी। मैंने दुश्मन को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया। 6 महीने बाद मैं खुद ही ठीक हो जाता। फिर तुम जाग क्यों गए? क्योंकि आज किसी ने मेरी सारी ब्लॉक चैनल्स समय से पहले खोल दी। इतना कुशल कौन हो सकता है, तुम्हारे तरीकों को भी तोड़ने में सक्षम? अभी एवरेट परिवार के हर व्यक्ति की जांच करने में मेरी मदद करो। अच्छा हाँ, मैंने पता लगा लिया है कि उस समय तुम्हारे साथ धोखा किसने किया था। वह प्रेस्कॉट परिवार की दूसरी शाखा थी। वे चाहते थे कि राहुल तुम्हारी जगह ले प्रेस्कॉट परिवार के मुखिया के रूप में। समझ गया। ये चीज इतनी मुश्किल क्यों है? सुप्रभात। मुझे याद है, कल रात मैंने उसे कपड़े उतारने में मदद नहीं की। क्या यह मैं ही थी? मैंने ऐसा नहीं किया होगा। इसमें इतना मुश्किल क्या है? युवा महिला महोदया ने आपको अभी आने को कहा है। ठीक है, समझ गई। बोलो। जोनाथन, हमने जांच पूरी कर ली है। आपकी नई पत्नी वास्तव में कुमारी एवरेट नीलू नहीं है, बल्कि उनकी बड़ी बहन प्रिया एवरेट है। एवरेट परिवार बहुत हिम्मतवर है। उन्होंने दुल्हनों को बदलने की हिम्मत कर दी। मैं समझ गया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम असल में कौन हो और मेरे पास आने का तुम्हारा क्या इरादा है। युवा महिला में बहुत हिम्मत है। कल रात उसने राहुल को मारा भी। अब दूसरे घराने ने महोदया को इसकी शिकायत कर दी है। लगता है इस बार युवा महिला बड़ी मुसीबत में है। चांदी की सुइयां। माँ, बस क्लेयर के बारे में सोचकर कि वह अपनी बाकी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी, असल में जीवन भर की विधवा बनकर, मुझे खुशी होती है। बिल्कुल सही। सच कहूँ तो 3 साल पहले मर जाती तो बेहतर नहीं होता। हेलो, अरे चाचा सेवन के घर की तीसरी पोती बहू है। सुनो, जोनाथन अभी उठा है। क्या जोनाथन उठ गया? हाँ, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। कल देर हो गई थी। मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा तो फोन नहीं किया। तुमने कहा था उन पर नजर रखने के लिए, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। शुक्रिया। धत, जोनाथन उठ गया। अगर प्रेस्कॉट परिवार को पता चल गया कि जो शादी करके आई वह तुम नहीं बल्कि क्लेयर है, तो वे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? माँ, तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? चूंकि जोनाथन उठ गया है, मैं बस उस परिवार में शादी कर लूंगी। एक बार मैं शादी करके श्रीमती प्रेस्कॉट बन जाऊं, फिर जोनाथन के परिवार के मुखिया बनने का इंतजार करें, तब हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते थे। बिल्कुल सही। चलो अभी प्रेस्कॉट्स के यहाँ चलते हैं। खाना मत खाओ। माँ, आपने मुझे बुलाया था? नीलू, तुम आ गई अभी अभी। तुम आखिरकार नीचे आई। घुटने टेक दो। यह कैसा रवैया है? भाभी, क्या इसी तरह तुम अपनी बहू को पालती हो? वह अपने देवर को मारती है और मेरे साथ। तो क्या हुआ? लेकिन तुम्हें देखो, बिना पूछे ही नतीजे पर पहुंच गई कि क्या हुआ था।
तुरंत मुझे घुटने टेकने को कह रही हो? तुम क्या असली बड़े इसी तरह व्यवहार करते हैं? चुप रहो। तुम बस करो, काफी हो गया। नीलू, कल रात आखिर हुआ क्या था? माँ, कल रात वह चुपके से मेरे कमरे में घुस आया। उसने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब हम संघर्ष कर रहे थे वह खुद ही गिर पड़ा। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने साफ उसे मारा। राहुल शांत हो जाओ। अब क्या? राहुल, तुम जानते हो मैं एक कमजोर औरत तुम जैसे बड़े आदमी को कैसे हरा सकती हूँ? तुम जैसे बड़े आदमी को कैसे हरा सकती हूँ? इसके अलावा अगर तुम इसी कहानी पर अड्डे रहने वाले हो तो क्या तुम स्वीकार कर रहे हो कि कल रात तुमने क्या किया? मैंने नहीं किया। प्रेस्कॉट परिवार के दूसरे युवा मालिक ने अपनी भाभी पर हमला करने की कोशिश की और नाकाम रहा और खुद ही घायल हो गया। बताओ मुझे, अगर यह बात फैल गई तो यह सिर्फ नैतिक कलंक नहीं होगा। लोग सोचने लगेंगे कि कहीं तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। तुम निजी तौर पर मुझे परवाह नहीं, लेकिन बाहर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और प्रेस्कॉट परिवार के बारे में? प्रेस्कॉट परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तुम राहुल, क्या नीलू ने जो कुछ कहा सच कहा है? नहीं, वह झूठ बोल रही है। बिल्कुल सही। राहुल सुंदर और योग्य है। वह जो चाहे कोई भी औरत पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह वो है जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। हम तुम शायद तुम्हें पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश करूंगी। तुम आधी रात को सोने की बजाय मेरे कमरे में चुपके से घुसते हो और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें बहकाया। मैं तो सिर्फ इसलिए अंदर गया क्योंकि मैं जोनाथन की चिंता कर रहा था। दरअसल मैंने इस औरत को देखा जोनाथन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए कल रात। क्या? महोदया, हमें यह मिला है जोनाथन के बेडरूम में। ये तो एक सुई? जोनाथन का कमरा, ये यहाँ कैसे आ सकती है? जरूर वो कुतिया लेकर आई होगी। हाँ, कल रात जैसे ही मैं अंदर आया मैंने उस औरत को देखा। जोनाथन को सुई से मारने ही वाली थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की उसने मुझे ही मार दिया। मारता मारता। अब समझ आया। तुम एक अपाहिज से शादी करना बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जोनाथन को मारने की कोशिश कर रही हो और फिर किसी और से शादी कर लोगी। तुम सचमुच विकृत हो, है ना? वो चीज मेरी है। मीना, उसने खुद कबूल किया। वो मेरा सामान है, लेकिन ये जोनाथन के इलाज के लिए है। क्या मजाक है? जोनाथन की बीमारी का तो प्रेस्कॉट ने हर एक्सपर्ट को बुलाया है जिसे हम ढूंढ सके, और किसी ने भी उसे ठीक नहीं किया है। और तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो? झोला छाप डॉक्टरों का झुंड वो मेरे आगे कहाँ ठहरते हैं? जोनाथन की एकमात्र उम्मीद यही है कि ताओवादी पुजारी खुद आए और सुप्रीम नीडल्स का इस्तेमाल करे इलाज के लिए, और बस तुम। ताओवादी पुजारी? मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी शिष्या हूँ। ये चांदी की सुइयों का सेट तो ये वही है जिसे तुमने अभी कहा, सुप्रीम नीडल्स। क्या? जैसा कि सब जानते हैं, पुजारी कभी शिष्य नहीं लेते। इसके अलावा सुप्रीम नीडल एक अनमोल खजाना है, और तुम यह फटी पुरानी सुई पकड़े हो। फिर भी पुजारी का नाम लेकर लोगों को ठगने और दिखावा करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें पुजारी का नाम लेकर। मीना, यह औरत साजिश रच रही है। हमें इसे बंद कर देना चाहिए और इसकी अच्छी तरह पूछताछ करनी चाहिए। इसकी प्रेस्कॉट परिवार के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं जोनाथन की बीमारी ठीक कर सकती हूँ। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? माँ, कृपया मुझ पर भरोसा करो। आप नहीं चाहेंगी कि जोनाथन पूरी जिंदगी एक सब्जी की तरह जिए, है ना? महोदया, एवरेट परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ आया है। एवरेट परिवार? अब वे किस लिए आ रहे हैं? हट जाओ। खैर, तुमने सचमुच अपनी बहन बनने का दिखावा करने की हिम्मत कर दी और उसकी जगह प्रेस्कॉट परिवार में शादी कर ली। उसकी जगह? इसका क्या मतलब है? श्रीमती प्रेस्कॉट, शायद आपको अभी तक पता नहीं है, यह असल में आपकी बहू है, नीलू एवरेट। तुम नीलू हो? तो फिर यह कौन है? यह नीलू की बहन है, प्रिया एवरेट। बिल्कुल सही। यह अमीर परिवार में घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी ऊंची जिंदगी जीने के लिए, इसलिए इसने मेरी पहचान चुराकर प्रेस्कॉट्स में शादी कर ली। यह एकदम नकली है। तुमने अभी क्या कहा? महोदया, मुझे माफ करें। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी घमंडी है कि वह इतनी हद तक जाएगी। उसने सबको बेवकूफ बनाया। नीलू, तुम्हें सच में बातों को घुमाना आता है। तुम ही थी जो अकेले रहने से मना कर रही थी और मुझसे तुम्हारी जगह शादी करने को कहा। महोदया, ऐसा नहीं है। प्लीज, मुझे उम्मीद है आप मुझ पर यकीन करेंगी। श्रीमती एवरेट, मैंने कभी कैसे नहीं सुना कि कुमारी एवरेट की कोई बड़ी बहन है। तुम्हें शायद न पता हो,
3 साल पहले क्लेयर का एक आदमी से अफेयर था। यह बात पूरे शहर में फैली थी। 3 साल पहले? तो वह सच में एक उल्टा है। हूँ? उस जैसे लोग कभी प्रेस्कॉट परिवार की युवती नहीं बनने चाहिए। इसीलिए तो वह इन सारे सालों से उस मंदिर में छुपी हुई थी। वह अभी घर लौटी है और उसकी माँ उसकी वजह से खुद डूबकर मर गई। अगर तुमने फिर मेरी माँ का अपमान किया, अगली बार तुम बोल नहीं पाओगे। यह देखो, इसने मुझे ऐसे ही मारा। देखो अब यह कितनी नकली है। क्या पहले यह कमजोर होने का नाटक नहीं कर रही थी? मीना, तुमने देखा ना? सही, यह कुतिया पूरी तरह से झूठी है। तुमने सच में मुझे निराश किया है। भ्रष्ट नैतिकता, घमंडी, जोनाथन के खिलाफ साजिश रची, राहुल को पीटा, पुजारी के शिष्य होने का ढोंग करने की हिम्मत भी की, हर जगह झूठ बोल रही है। यह सब तुम्हारे 100 बार मरने के लिए काफी है ना? कोई है? इसे मारो। रुको। जोनाथन, जोनाथन, माँ, जोनाथन। जोनाथन, वह कितना सुंदर है, यकीन नहीं होता। जोनाथन, तुम जाग गए बिल्कुल सही समय पर। यह कुतिया, इसने सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। देखो, इसने राहुल को भी इस तरह पीटा। बिल्कुल सही। तुम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हाँ जोनाथन, ये देखो। हाँ, ये सब इसी ने किया। ये सब। लेकिन मेरी बीमारी वास्तव में इसी ने ठीक की थी। जोनाथन, ये कैसे संभव है? इसके साथ और सुइयों के इस टूटे हुए बैग के साथ इसके लिए संभव नहीं कि यह तुम्हें ठीक कर पाती। जोनाथन, तुम्हें इस पर दया नहीं आनी चाहिए और इसे आसानी से छुड़ाने के लिए कहानियां नहीं गढ़नी चाहिए। हालांकि मैं कोमा में था, मैं वास्तव में पूरे समय जागरूक था। कल रात इसने मुझे एक्यूपंक्चर दिया, इसी वजह से मैं अंत में जाग गया। जोनाथन, मतलब तुम होश में थे? तो कल रात। जोनाथन, मुझे समझाने दो। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? वह मुक्का तो पहले से ही रोका हुआ था। अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पैदा होने का पछतावा करा दूंगा। और तुम अब से उसे काबू में रखना, वरना मैं तुम्हारे पीछे भी पड़ जाऊंगा। मैं ठीक हूं माँ। जोनाथन, मैं असली नीलू हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वही मेरा रूप धरे हुए है, प्रेस्कॉट परिवार में शादी करके। क्या यह सच है? वह तुमसे शादी करके विधवा जैसा जीवन नहीं जीना चाहती थी, तो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी जगह लूं। जोनाथन, उसकी बकवास मत सुनो। तुम कमाल हो। मैं तुम्हें क्यों ठुकराती या तुमसे शादी करने से मना करती? हाँ, वह बस प्रेस्कॉट परिवार में शादी करने के लिए बेताब है, इन गंदी चालों का इस्तेमाल करके। और अब वह चीजों को पलटकर मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं खुद ही लगभग यकीन करने लगा था। कैसा रहेगा अगर हम सब खुद सुने कि यह सच में क्या है? क्लेयर, सच कहूँ, मुझे तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना है, मेरी जगह उस निकम्मे जोनाथन से शादी करने के लिए। क्या तुम सबके पास और कुछ कहने को है? महोदया, कृपया मुझे समझाने दीजिए। यह रिकॉर्डिंग नकली है। फर्जी? तो कैसा रहेगा अगर मैं इसे चलाती रहूं और सबको इसे और साफ सुनने दूं? बदतमीज लड़की, मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, मैं तुमसे लड़ूंगी। बस, तुम मेरी पत्नी को मेरे सामने ही मार रही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं हूं ही नहीं? कोई है। महोदया, मुझे समझाने दीजिए। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। यही असली नीलू है। जोनाथन, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मालकिन, हमें अभी कुछ काम बाकी है, तो हम पहले निकलते हैं। नीलू, रुको। नहीं क्लेयर, अभी वो मेरी गलती थी। मैं गलती से तुम पर शक कर बैठी। कोई बात नहीं माँ। जोनाथन, तुम अभी उठे हो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो।
जोनाथन, अभी जो हुआ उसके लिए हमें तुम्हारा ही शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना तुम असल में हो कौन? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और कौन हो सकती हूँ मैं? तुम बखूबी जानते हो। मैं ये पूछना नहीं चाहता था। तो फिर तुम क्या पूछना चाहते हो? अभी तुमने कहा था कि तुम पुजारी की शिष्या हो। गुरुजन सालों से गुमनामी में रहे हैं। मैं उन्हें उजागर नहीं कर सकती। उन्हें मुसीबत में न डालें। वह तो बस मैंने गढ़ लिया था। गढ़ लिया? फिर ये क्या है? ये तुम्हारा है ना? हाँ। पुजारी की शिष्या होना शायद वह नकली हो सकता है, लेकिन सुप्रीम नीडल सेट दुनिया में सिर्फ एक ही है। वह नकली हो ही नहीं सकता। लीज, बोलो, तुम असल में हो कौन? तुम मेरे करीब क्यों आई? मैं एक एहसान चुकाने आई हूँ, लेकिन मैं इसे समझाऊं भी कैसे? आखिरकार 3 साल पहले की वो रात। लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा परिवार बेहद अमीर है। हर लड़की की चाहत होगी तुमसे शादी करने की। बेशक मैं भी अलग नहीं हूँ। तो यही वजह है तुम्हारे मेरे करीब आने की? खैर, पूरी तरह से नहीं। फिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा असली मकसद तुम क्या कर रहे हो? मेरा असली इरादा सिर्फ तुम हो। मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बस यह जानना है ये कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मैं अपने कामों से तुम्हें साबित कर दूंगी। उदाहरण के लिए, तुम बस हार नहीं मानते। इसी बात पर तुम मुझसे एक शादी की रात का कर्जा चुकाना बाकी है। अब तुम मुझसे यह कर्जा चुकाने का क्या करोगे? अब से तुम्हारे इरादे क्या हैं? जब तुम प्रेस्कॉट के साथ हो, तुम्हें अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। अगर मैं पता लगा लूं तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। इसमें कोई अचरज नहीं कि तुम मेरे आदमी हैं। जब तुम मूड में होते हैं तब भी तुम इतने खूबसूरत लगते हैं। लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे मैं यह सब तुम्हारे लिए कितना कर रही हूं। महोदय, मैं आखिरकार आपसे संपर्क कर पाया। मैंने सुना है आप पुष्पपुर में वापस आ गए हैं कुछ समय से। इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप में सभी आपको देखने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। पिछले कुछ दिनों में कुछ मामले निपटाने थे। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। दरअसल एक बात है जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें और एवरेट को भेज दो। रकम के बारे में 10 अरब कर दो। समझ गया, मैं इसे तुरंत करूंगा। माँ, मेरी ही शादी जोनाथन से होनी थी। जोनाथन अब जाग गया है। तुम क्लेयर को, उस बेकार औरत को मेरे साथ वापस बदलवा दो। बदलवा दूं? तुम इसे इतना आसान बना रही हो इस दुनिया में पछतावे के लिए। कोई जादुई गोली नहीं होती। तुम बच्चे पर बिना वजह नाराज हो। अगर तुम्हारा घटिया आइडिया न होगा क्लेयर को दुल्हन बनाकर खड़ा करना, तो यह सब नहीं होता। दुल्हन बनाकर खड़ा करना, तो यह सब नहीं होता। तुमने भी तब क्लेयर को मेरी जगह लेने दिया था शादी में। अब तो तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें आगे क्या करना है यह सोचना चाहिए। क्या करना है मतलब? भूलना मत, एवरेट परिवार यहाँ तक हमारी साझी साजिशों से पहुँचा है। क्लेयर की जन्म देने वाली माँ को बर्बाद किया
और उसकी कंपनी के शेयर चुराए। इसी तरह एवरेट्स आज जहाँ है वहाँ पहुँचे। अब क्लेयर प्रेस्कॉट परिवार की युवा मालकिन है। वह सच्चाई जल्द या बाद में जान जाएगी। क्या तुम्हें लगता है वह समय आने पर तुम्हें छोड़ देगी? मैं हाँ, वह बात की समस्या है। एवरेट कंपनी पहले से ही कगार पर है। शायद क्लेयर के बदला लेने तक भी न टिके। एवरेट्स उससे पहले ही ढह सकते हैं। महोदय, इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के श्रीमान शर्मा आए हैं। इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप, जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। श्रीमान शर्मा, आज आप मेरे इस छोटे से घर में कैसे पधारे? श्रीमान एवरेट, यह $100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है जो इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप ने तैयार किया है। कृपया एक नजर डालें। $100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। यह सही है। यह सीधे नए चेयरमैन से इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के हमारे सीईओ एवरेट कॉरपोरेशन के साथ एक लंबी अवधि की साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप जैसे दिग्गज के साथ सहयोग कर पाना वास्तव में हम एवरेट वालों के लिए सम्मान की बात है। अगर अनुबंध ठीक लगता है और कोई समस्या नहीं है तो मैं विदा लूंगा। श्रीमान एवरेट, भविष्य में हमारी साझेदारी सफल रहे। साथ काम करने की उम्मीद है। अलविदा श्रीमान शर्मा। यह कमाल है, बिल्कुल कमाल है, बिल्कुल। इस $10 अरब के सौदे से मैं एवरेट को संकट से बचा सकता हूं। हम पुष्पपुर के शीर्ष 4 परिवारों में भी शामिल हो सकते हैं। जब समय आएगा हम प्रेस्कॉट परिवार के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखेंगे, मिलकर काम करेंगे और प्रेस्कॉट को क्लेयर को बाहर निकालने के लिए मजबूर करेंगे। वह छोटी सी बिगड़ैली और क्या उपद्रव मचा सकती है। तब मैं क्लेयर की जगह लेकर प्रेस्कॉट परिवार की युवा मैडम बन सकूंगी। उसकी जगह लेना का क्या मतलब है? तुम प्रेस्कॉट परिवार की युवा मैडम हो। क्लेयर ने ही तुम्हारी जगह ली है। ठीक है, बस करो, अब बकवास बंद करो। और इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के चेयरमैन ने अभी कार्यभार संभाला है। अगला कदम हमें वाकई इस नेता को जीतने की पूरी कोशिश करनी होगी। ठीकर्दी के तौर पर। अरे हाँ, मैंने सुना है कि विशालपुर नीलामी घर इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के अंतर्गत कुछ दिनों में एक नीलामी आयोजित कर रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि नीलामी में सिर्फ एक ही वस्तु है। विशालपुर नीलामी घर जितना बड़ा है, अगर वे सिर्फ एक वस्तु के लिए इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह टुकड़ा वाकई खास होगा। तो किसी भी हाल में तुम दोनों को वह वस्तु हासिल करनी ही होगी। जब समय आएगा मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नए चेयरमैन को सौंपना चाहता हूँ। कि चिंता मत करो पिताजी, हम इसे संभाल लेंगे। वो मेरा आदमी है। हर बार देखती हूँ तो लगता है कितना हैंडसम है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? बस खा लो। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक है जैसे तुम खिल उठी हो। सच कहूँ तो मैं सोचती थी कि तुम दोनों को एक दूसरे के करीब आने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इतना प्यारा साथ देखकर अब मुझे चैन मिला है। अगर तुम मुझे एक बड़ा तंदुरुस्त पोता दे दो। माँ, फिक्र मत करो, यह मेरे ऊपर है, मुझ पर छोड़ दो। ठीक है क्लेयर, तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ बेटी। वैसे क्लेयर, तुम इतनी जल्दी इस घर में आए कि मुझे तुम्हें एक सही तोहफा देने का मौका ही नहीं मिला। तो ये लो एक कार्ड, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो। मैंने सुना है कि आज दोपहर विशालपुर नीलामी घर पर एक नीलामी है और बोली के लिए कुछ दुर्लभ खजाने रखे हैं। अगर तुमने उसे जीत लिया तो इसे मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा समझना। ऐसी कोई जरूरत नहीं है माँ। प्लीज बस इसे ले लो। ले लो। खैर, थैंक यू माँ। बहुत देर तक बाहर मत रहना, जल्दी घर आ जाना। समझ गई हनी। माँ, मैंने खाना खा लिया। कितना भावुक है। क्या विशालपुर नीलामी घर इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के पास नहीं है? ये तो चीजें कैसे चल रही हैं देखने का बिल्कुल सही मौका है। जोनाथन, अगर तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो उसे ढूंढने क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि तुम्हारे पास इतना खाली वक्त है।
तुम कुछ असली खोजबीन क्यों नहीं करते और पता लगाते कि दूसरी शाखा के पीछे असल में कौन है? तुमने कहा था कि दूसरी शाखा के पीछे कोई है। हाँ। ठीक है, मैं इसकी तुरंत जांच करता हूं। अरे हाँ, इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का नया चेयरमैन आया है। यह चेयरमैन काफी रहस्यमय है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, और इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप ने एवरेट ग्रुप को अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एवरेट ग्रुप ने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी है। आज रात की नीलामी की वस्तु जीतने की कोशिश में चेयरमैन के लिए तोहफे के तौर पर। तुम्हें लगता है एवरेट ग्रुप भी नीलामी में आएगा? हाँ। जोनाथन, तुम कहां जा रहे हो? तुमने कहा था नहीं जाओगे। क्लेयर, तुम्हें देखे 3 साल हो गए। किसने सोचा था अब तुम लौटी हो प्रेस्कॉट परिवार की युवती बनकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम अब भी मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हो। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। तो यह है विशालपुर नीलामी घर, है ना? यह वाकई प्रभावशाली है। मैंने सुना है आज रात नीलाम होने वाली सभी वस्तुएं दुर्लभ खजाने हैं और हर तरह के बड़े लोग आ रहे हैं। क्या आज रात नीलाम होने वाली किसी चीज में तुम्हारी दिलचस्पी है? ज्यादा नहीं, मैं बस देखना चाहती थी, और अगर कोई चीज पसंद आ गई तो शायद अपने पति के लिए बोली लगा दूं। क्लेयर, हम 3 साल बाद मिले हैं और अब तुम्हारी बस पति की ही बातें। इन देहातियों को यहाँ किसने आने दिया? तो तुम हो। मैं सोच रही थी कि कौन है। पूरी जगह गरीबी की बदबू आ रही है। ओह, तुम लोग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बदबू आ रही है। तुम किसकी बात कर रही हो? सालों पहले तुमने मेरी माँ के गर्भवती होने का फायदा उठाया, मेरे पिता के बिस्तर में घुस गईं और 20 साल तक उनके साथ चुपके से चलती रहीं। सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा घर तोड़ने वाली यहाँ कोई और उस शब्द पर फिट नहीं बैठ सकता। तू माँ। क्लेयर, तुमने उसे कैसे मारा? अगर तुम्हारा हाथ गंदा हो गया तो? हाँ, अच्छी बात है। क्लेयर, यह मत सोचना कि बस प्रेस्कॉट में शादी करके और युवती बनकर तुम अचानक किसी उच्च वर्ग में आ गई हो। मैं तुम्हें बता दूं, जोनाथन महिलाओं में दिलचस्पी न होने की अफवाह थी कोमा में जाने से पहले ही। अगर वह अब जाग भी गया, मुझे यकीन है तुम अभी भी फंसी रहोगी एक अकेली पत्नी के रूप में। तुम जानती हो, तुम्हें मेरे लिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मेरे पैर अभी भी थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है तुम लोग पिछले कुछ सालों से बिजनेस बुरी तरह चला रहे हो, लगभग दिवालिया होने के कगार पर। जल्द ही एवरेट परिवार की दूसरी युवती के रूप में तुम शायद सड़कों पर भीख मांग रही होगी। तू कुतिया, तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप ने एवरेट के साथ $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आजकल का एवरेट परिवार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन तुम बस पहाड़ों से निकली कुछ देहाती मुर्गी हो। भले ही तुम प्रेस्कॉट परिवार की युवती बन गई हो, तुम अभी भी छुपा नहीं सकती अपनी देहाती हवा। तो जितना दूर जाओगी उतना अच्छा। $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है, लेकिन मुझे बाहर निकालना, तुम्हारे पास उसकी योग्यता नहीं है। बेला, चलो चलते हैं। उसे रोको। विशालपुर नीलामी घर दरअसल इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के अधीन है। यह पुष्पपुर का सबसे बड़ा नीलामी घर है। यहाँ के नियम काफी सख्त हैं। आपकी संपत्ति मानकों पर खरी उतरनी चाहिए, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो क्या वे हमारी संपत्ति की जांच करेंगे? तुम तो बस एवरेट परिवार की निकाली हुई बेटी हो। अगर तुम सच में इसे अफोर्ड कर सकती हो तो मैं यहीं घुटने टेक दूंगी और तुम्हें 3 बार प्रणाम करूंगी। $1 अरब का गोल्ड कार्ड। इस कार्ड पर $1 अरब है। संपत्ति सत्यापन की कोई जरूरत नहीं है। कृपया अंदर प्रवेश करें। $1 अरब? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? शर्त लगा लो, यह तुमने सोचा नहीं होगा। यह तो जेब खर्च है जो श्रीमती प्रेस्कॉट ने क्लेयर के लिए अलग रखा था। श्रीमती प्रेस्कॉट ने तुम्हें जेब खर्च दिया, तुम इसकी हकदार नहीं हो। मैंने अभी किसी को कहते सुना कि अगर मेरी संपत्ति जांच में खरी उतरी तो वे मेरे आगे घुटने टेकेंगे। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकने वाली। अब भी मानने से इनकार है? माँ। बेला, चलो चलते हैं। कुतिया, तुम छोड़ो भी, हमारे पास और जरूरी काम है। एक बार हम इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के नए चेयरमैन की कृपा प्राप्त कर लें तो उस कुतिया से निपटने के कई मौके मिलेंगे। चलो चलते हैं। जोनाथन, बुरा नहीं है, तुम्हारी पत्नी अभी भी सीधी खड़ी नहीं हो पा रही क्या? प्रभावशाली। चुप रहो, जब हम अंदर पहुंचेंगे बस मेरे कहने पर चलना। ठीक है। विशालपुर नीलामी घर में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की नीलामी में सिर्फ एक ही चीज है, यह पौराणिक अमाप्य एलिक्सिर है। कहते हैं यह जीवन बढ़ा देता है, हर बीमारी ठीक कर देता है और शायद अमरत्व भी दे सकता है। हे भगवान,
पौराणिक अमाप्य एलिक्सिर, भले ही यह अमर न बना सके, अगर यह लाइलाज बीमारियां ठीक कर दे तो भी कमाल है। नीलू, अगर हम यह बोली जीत जाएं और इसे इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के नए चेयरमैन को तोहफे में दे दें, तो एवरेट परिवार जीवन भर के लिए सेट हो जाएगा, है ना? शुरुआती बोली 50 करोड़। 80 करोड़। 1 अरब 20 करोड़। 1 अरब 50 करोड़। 1 अरब 70 करोड़। 2 अरब। एवरेट परिवार इसे जीतने पर तुला है, सीधे 2 अरब की बोली लगा दी। लगता है हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। विशालपुर नीलामी घर कमाल का है। वे अमाप या एलिक्सिर तक भी पहुंच बना सकते हैं। यह चीज सच कहूँ तो 2 अरब तो सस्ता सौदा है। 10 अरब भी लग जाए तो भी वाजिब है। मैं इसे खरीद लेती हूँ ताकि जोनाथन की सेहत ठीक हो जाए। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? अगर नहीं, 2 अरब। पहली बार 2 अरब, दूसरी बार 2 अरब। 5 अरब। हे भगवान, यह युक्ति कौन है? वह एक ही बार में बोली 3 अरब तक बढ़ा दी। पता नहीं, इसे पहले कभी नहीं देखा। 5 अरब। तुम्हारा दिमाग खराब है। यह एक नीलामी है, या बोली लगाओ या चुप रहो या बाहर जाओ। नीलू, भले ही हमारे पास इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, हम 5 अरब कैश कहाँ से लाएंगे? जोनाथन, तुम्हारी पत्नी आखिर कौन है? उसकी पहली बोली 5 अरब है। तुम्हें किसी ने पाल रखा है? वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी। 5 अरब एक बार, 5 अरब 2 बार, 5 अरब तीसरी बार। इस महिला को बधाई कि उन्होंने इस वस्तु को 5 अरब डॉलर में जीता। उसे बधाई। 1 मिनट रुको। होस्ट, वह सिर्फ माहौल गड़बड़ करने आई है। वह निश्चित तौर पर 5 अरब देने में सक्षम नहीं है। हाँ, उन्होंने एंट्रेंस पर उसके फंड्स चेक किए थे। उसके कार्ड पर सिर्फ 1 अरब है। बाकी 5 अरब कहाँ से आएंगे? 5 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है, बस तुम नहीं दे सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं दे सकती। 5 अरब कोई बड़ी रकम नहीं। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। तुम सिर्फ एवरेट परिवार की बेकार बिना कुछ लेकर बाहर फेंकी गई हो, और सिर्फ कुछ गांव की लड़की पहाड़ से नई आई है। तुम्हें 5 अरब की बोली लगाने का हौसला किसने दिया? तो वह एवरेट परिवार की बेकार है। अगर वह 5 अरब दे सकती है, मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। लेकिन मैंने सुना वह अभी शादी करी है प्रेस्कॉट परिवार के बड़े बेटे जोनाथन प्रेस्कॉट से। 5 अरब कोई बड़ी बात नहीं प्रेस्कॉट परिवार के लिए। तो क्या जोनाथन की कार दुर्घटना के बाद वो बेकार हो गया? वो आधे साल बिस्तर पर रहा। भले ही वो अब जाग गया है, प्रेस्कॉट्स में उसकी पोजीशन डोरी पर टिकी है। उसके उसे बचाने का कोई चांस नहीं है। महोदया, पहले भुगतान करें, फिर अमृत ले जा सकती हैं, ठीक है? विशालपुर नीलामी घर, हमारा ऐसा कब से नियम है? विशालपुर की ऐसी कोई नीति नहीं है, लेकिन आपके रूप रंग को देखते हुए मुझे शक है कि आपके पास 5 अरब है। मैं आपको एक मौका देता हूं। अगर आप 5 अरब नहीं दे सकते तो मैं सुरक्षा को बुलाकर आपको हटवा दूंगा, व्यवस्था में बाधा डालने के लिए। बाहरी रूप देखकर लोगों का अंदाजा लगाना। ठीक है, जाओ उन्हें बुला लो, लेकिन पहले अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम नतीजे संभाल पाओगे? सुरक्षा। प्रिया, अब हम क्या करें? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सभापति, तुम खुद नीलामी घर के नियम तोड़ रहे हो और अब उस अतिथि पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जिसने इस वस्तु के लिए 5 अरब बोली लगाई है। अगर श्रीमान शर्मा को इस बारे में पता चला तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हश्र होगा? एवरेट परिवार के अध्यक्ष आ गए हैं। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए? तुम नालायक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, अच्छा हुआ आज आप आ गए। प्रिया यहाँ उपद्रव मचा रही है। उसने बेतु की बोलियां लगाईं और वह अंतिम चमत्कारी दवा ले गई जो हम नए अध्यक्ष को भेंट करने जा रहे थे। नालायक, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नए अध्यक्ष के लिए रखी चीज छीनने की भी हिम्मत करती हो। मैं घोषणा करता हूँ, अपना यह अमृत एवरेट परिवार द्वारा खरीदा गया है। तो यह शुरू से ही मेरे लिए था। खैर, मुझे लगता है मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। तुम बिल का भुगतान कर सकते हो। बेशर्म, यह तुम्हारे लिए उपहार कैसे है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप की अध्यक्ष हो? बिल्कुल सही, मैं इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप की नई अध्यक्ष हूँ। प्रिया एवरेट, नए चेयरमैन, यह एक ऐसा दर्जा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत। विजय, क्या मैंने अभी तुम्हें यह कहते नहीं सुना? इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के नए चेयरमैन आ रहे हैं। अगर उन्हें इसका पता चला तो यह निश्चित रूप से हमें मुसीबत में डाल देगा। तुम सही काम करो और परिवार को अलग रखो तो तुम्हारे पास एक स्पष्टीकरण तैयार होगा। शायद अगर वह उदार महसूस कर रहे हैं तो वह हमें एक बड़ा ठेका दे सकते हैं। तुम सही कह रही हो प्यारी।
अरे निकम्मे, तुम्हारी विशालपुर आकर उपद्रव मचाने की हिम्मत, और तुमने नए चेयरमैन का अपमान करने की भी हिम्मत कर दी। अब मैं यही पारिवारिक अनुशासन लागू करने जा रहा हूँ, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। कोई है इसकी टांगे तोड़ दो। कब दो। तुम मेरी टांगे तोड़ना चाहते हो? मैं देखना चाहूंगी कि तुम में से कौन वास्तव में ऐसा कर सकता है। तुम रुको महोदय, मेरे रास्ते से हटो। महोदय, यह इस कुतिया ने यहाँ उपद्रव मचाया है। यह तो खुद को इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का चेयरमैन भी बताती है। बस, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, कुमारी एवरेट। कुमारी एवरेट? श्रीमान शर्मा, मैं आपको बता दूं, यह वही है। यहाँ वह इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के अध्यक्ष का रूप धर रही है। आपको अभी लोगों को भेजकर उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करें कि वह जेल में सड़े। हाँ, श्रीमान शर्मा, उसे नियंत्रित करने में मेरी असफलता है, इसलिए यह विद्रोही बच्चा अधिकार का विरोध करने की हिम्मत कर दी है। चिंता न करें, मैं उसे तुरंत संभाल लूंगा। मैं उसे अनुमति नहीं दूंगा नए अध्यक्ष को परेशान करने की। करदाता, अपनी आंखें खोलें और ध्यान से देखें। यह व्यक्ति इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का वर्तमान अध्यक्ष है, अध्यक्ष प्रिया एवरेट। क्या? श्रीमान शर्मा, वाह, इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का अध्यक्ष? तो फिर मैं। आप सचमुच अध्यक्ष हैं इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के? बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है। हम इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप के साथ 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? विजय एवरेट, हम पिता और पुत्री हैं, इसलिए मैंने आपको उदारतापूर्वक एक 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे इस तरह व्यवहार करेंगे। जब ऐसा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अब और अस्तित्व में रहने की। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लाओ। नहीं, प्रिया, नहीं। अध्यक्ष, इस पर बात करें। इस साझेदारी के लिए हमने अपनी सारी शक्ति लगाई और निवेश किया सारे फंड्स का। अगर मैं यह कॉन्ट्रैक्ट खो दूं, तो एवरेट ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बर्बाद होने दो। कॉन्ट्रैक्ट, मेरा 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। आरबी। हाँ, यह गोली अध्यक्ष एवरेट ने कहा। उन्होंने इसे मेरे लिए खरीद लिया है। 5 अरब एवरेट परिवार से। पैसे लेने याद रखना, एक पैसा भी कम नहीं। जी क्लेयर, तू कुतिया, यह सब तूने ही प्लान किया था, है ना? अनुग्रहीन बच्ची, मैं तुझे मार डालूंगा। अध्यक्ष से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों घुटने टेको, सिर झुकाओ और अध्यक्ष से माफी मांगो। घुटने टेको। क्लियर, मैं गलत था। हमारे पिता पुत्री के बंधन के लिए बस इस बार मुझे जाने दो, प्लीज। विजय, सालों पहले तुमने उसके साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला और मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि मुझे किसी और की जगह शादी करने के लिए मजबूर किया। तुमने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? क्लियर, जब तक तुम इस बार मुझे माफ कर सकते हो, मैं एक नया पत्ता पलट दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम सच्चे हो। 3 मिनट, 1 थप्पड़, 10 करोड़। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो साबित करो कि तुम सच्चे हो। विजय, पिताजी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? माँ, तुम ठीक हो? पिताजी, तुमने माँ को ऐसे कैसे चोट पहुँचाई? सिर्फ उस कुतिया की वजह से? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारी कैसे देखभाल की थी? श्रीमान एवरेट, यह रकम एवरेट परिवार के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है ना? तू यह अकृतज्ञ बच्चा, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। तुझे मुझे सबक सिखाने का अधिकार कब मिला? नीलू, माँ, नीलू, माँ। श्रीमान एवरेट, आपके पास 1 मिनट बचा है। मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, मैंने नहीं किया। सबने तुम्हें उसे मारते देखा और तुम अब भी इनकार कर रही हो। दोनों को ले जाओ पुलिस स्टेशन। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं किया। अध्यक्ष, एक और बात है, मैंने सुना आप पहाड़ से उतरे हैं। वाम संरक्षक, वह खुद आपका स्वागत करना चाहता है। अध्यक्ष, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उसे अपने काम पर ध्यान देने दो। ठीक है। बेला, चलो चलें। क्लेयर, तुम बहुत कमाल हो।
सिर्फ 3 साल में तुम न सिर्फ प्रेस्कॉट परिवार की युवा महिला बन गई हो, बल्कि तुम बदल गई हो इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप की चेयरपर्सन में। ये सब सिर्फ संयोगों की एक श्रृंखला थी। लेकिन क्लेयर, विजय, वह आखिरकार तुम्हारे पिता तो हैं। आज जैसा उन्होंने किया, क्या तुम्हें सच में ठीक लग रहा है? 3 साल पहले जब उन्होंने मेरी माँ को मार डाला, वह मेरे पिता नहीं रहे। और एवरेट परिवार की बात करें तो उन सभी को जो मिला वही उनके लायक था। भले ही वे अभी जिंदा हों, उनका इंतजार कर रहा है मौत से भी बदतर एक भविष्य। क्लेयर, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, अब और परेशान मत हो। चलो थोड़ी सैर करते हैं। चलो। क्लेयर, मैं तुम्हें अगली बार फिर यहाँ लाऊंगी जब कोई कार्यक्रम होगा। कैसा कार्यक्रम? इस गली को इसकी खालीपन से मत आंकना। जब कोई कार्यक्रम होता है, यह बहुत जीवंत हो जाती है। छुट्टियों में शेर नृत्य होते हैं, मंच शो, बैंड परेड और वो सब कुछ काफी शानदार होता है। काफी दिलचस्प लगता है। मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें बाहर ले जा रही हूँ तो यकीन रखो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ठीक है। अरे जान, तुम कहाँ हो? मैं 2 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। अच्छा, क्या तुम इतनी देर तक शॉपिंग करती रही कि समय का ख्याल ही नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। अरे हैंडसम, किसे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे वाली क्लेयर को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पीछे? जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या संयोग है? मेरे साथ चलो। लेकिन मेरे साथ कोई लेकिन नहीं चलता। मैं रुको, क्या यही है वह कुख्यात दबंग सीओ वाला अंदाजा? इतना मर्दाना। जोनाथन, मुझे नीचे रखो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो अभी मैं तुम्हें क्या कहूँ? कुमारी एवरेट, डॉक्टर एवरेट, या फिर इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप की चेयरपर्सन ज ज ज ज ज ज ज ज ज ज। आज की नीलामी में तुम भी यहाँ हो। क्या यही मुद्दा है? असली मुद्दा तो यह है कि तुम कितने प्रभावशाली हो, फिर भी तुम अपनी असली पहचान छुपाते हो, यह दिखावा करते हुए कि तुम प्रेस्कॉट परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किए गए थे। तो तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं क्या तुम फिर से कहने वाले हो कि तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं? पिछली बार तुमने मुझे आसानी से बेवकूफ बना लिया था, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। आसान 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 आसान। जोनाथन, वह इतना शकी क्यों है? शायद उसने अपनी दवाई लेना भूल गया। हाँ, दवाई। चलो अभी उस बारे में बात नहीं करते, पहले ये ले लो। तुमने नीलामी में इस पर 5 अरब खर्च किए, बस इसलिए ताकि यह मुझे दे सको? मैं नहीं लूंगा। किसी संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा दी गई चीज, कौन जाने इसमें जहर हो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। यह गोली एक दुर्लभ और कीमती चीज है। इसे लेने से वास्तव में तुम्हारी सेहत को फायदा होगा। तुम क्या कर रहे हो? देखो, यह जहरीली नहीं है। तुम बिल्कुल अविश्वसनीय हो। अपने काम से काम रखो। लेकिन यह बहुत अजीब है। ये गोलियां, ये थोड़ी अजीब क्यों लग रही हैं? क्या इसमें कुछ है? क्लेयर, जब नया साल था, क्या तुम्हारे गुरु और दूसरों ने तुम्हें नकद उपहार दिए थे? क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है? चौथे गुरु, यह इस महीने 5वीं बार है। मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूं।
इसमें हर पौराणिक इतिहास भर के अमृत का रिकॉर्ड है। क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? ठीक है, ये आखिरी बार है और तुम लोगों के बीच बस एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करो, बस इतना ही काफी है। हर बार अरबों रुपए उड़ाने की जरूरत नहीं है। समझ गया। चलो चलें। तुमने सच में मुझे ड्रग देने की हिम्मत की? मैंने नहीं दी। तुम ठीक हो? अगर तुमने मुझे ड्रग दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुप्रभात। तुमने सच में मुझे ड्रग देने की हिम्मत की? मैं कसम खाती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मुझे भी पहले से इसके बारे में पता नहीं था। वह चमत्कारी गोली का ऐसा असर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगी। मुझे किसने कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी लो? अब तुम मुझे नहीं जानते का नाटक क्यों कर रहे हो? पर सुनो, अपने ही पति के साथ एक रात के लिए 50 अरब, यह तो सौदा है। यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? यह मेरे लिए है। बस एक छोटा सा खिलौना है, कुछ खास नहीं। मेरा इंतजार करो। क्लेयर, इधर आओ, आकर चखो। मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ चिकन सूप। शुक्रिया माँ। कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। माँ, मेरे लिए शुक्रिया अदा करने जैसा कुछ नहीं है। कैसा है? अच्छा है? बहुत स्वादिष्ट है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। ये जोनाथन ने ये तुम्हें दिया है? हाँ। जोनाथन ने सच में ये तुम्हें दे दिया? ये क्या है माँ? ये उसका सौभाग्य ताबीज है। जब वो पैदा हुआ था, उसके पापा और मैंने उसके लिए ये लिया था। तब से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। पर जब जोनाथन ने अभी इसे मुझे दिया तो उसने कहा कि यह बस एक छोटा सा खिलौना है, कुछ खास नहीं। माँ, मुझे कुछ काम निपटाना है। जोनाथन, बस 1 मिनट रुको। याद रखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। हम ज़ेड ड्रैगन मैनर जा रहे हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने। हम उन्हें अपनी बहू से भी मिलवाने जा रहे हैं, इससे वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, मुझे पता है। माँ, मैं अब निकल रही हूँ। अच्छा, तुम सब साथ में निकलो। प्रिय, मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे अपना लकी चार्म तो दे दिया है, क्या इसका मतलब है कि तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, है ना? मैं सही हूँ ना? लगता है मेरा पोता पोती का सपना सच होने ही वाला है, बस कोने में ही है। तुम लोगों को कुछ सोचना होगा। पिताजी, प्लीज कुछ सोचिए। दादाजी ने पहले वादा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रेस्कॉट परिवार का मुखिया मुझे बनाएंगे। अब देखो, जोनाथन जाग गया है, मैं क्या करूं? दादाजी उसे इतना प्यार करते हैं, मुझे यकीन है कि वह प्रेस्कॉट परिवार की कमान जोनाथन को दे देंगे। आखिरकार सब उस क्लेयर की वजह से है जिसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी लड़की बस थोड़ी सी दवाई की जानकारी है, सोचती है कि जोनाथन को बचा लेगी। कितनी भोली है। तो फिर एक बार कुछ सोचो, नहीं तो परिवार की कमान सचमुच जोनाथन के हाथों में चली जाएगी। चिंता मत करो, श्रीमान हॉलोवे और मैंने पहले ही प्लान बना लिया है। हरितनगर का हॉलोवे परिवार? पहले वह कार एक्सीडेंट दरअसल उन्हीं का आइडिया था, लेकिन देखो क्या हुआ। जोनाथन अभी भी घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह तब की बात थी, तुम लोगों को समझ नहीं आता। हॉलोवे परिवार ने अब अशूरा सिंडिकेट के साथ हाथ मिला लिया है। अब वे पूरी तरह से अलग लेवल पर हैं। अशूरा सिंडिकेट?
वह गैंग जो पूरी दुनिया पर राज करता है, बहुत डरावना। बिल्कुल सही। उन्होंने खुद मुझसे कहा, जब कुलपति का 80वां जन्मदिन आएगा वह खुद अपने लोगों के साथ आएंगे और जोनाथन को चैलेंज करेंगे। जब तलवारें निकल आएं तो भावनाएं मायने नहीं रखती। अभी तो जोनाथन पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है। अगर रिंग में उसे कुछ हो गया तो परिवार के मुखिया का पद ऑटोमेटिक राहुल को मिल जाएगा। एक बार राहुल परिवार का मुखिया बन गया तो उसे बस हमारा पुष्पपुर का बिजनेस हॉलोवे के साथ बांटना होगा। ये परफेक्ट है। श्रीमान रमेश, यह स्टाररी ग्रुप की तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा है। आपकी खुशियां पूर्वी समुद्र जितनी विशाल हो और आयु दक्षिण खाड़ी के पहाड़ों जितनी लंबी हो। अरे तुमने तो बहुत सोचा है, तुमने सच में बहुत सोचा है। आइए कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। जाओ बैठ जाओ। स्टाररी ग्रुप ने एक जेड फूलदान तोहफे में दिया है। महोदय, यह स्लेटर ग्रुप की तरफ से बधाई का तोहफा है। आपकी आयु आकाश जितनी विशाल हो। कृपया मेरी तरफ से श्री स्लेटर को धन्यवाद दीजिएगा। स्लेटर ग्रुप ने एक रंगीन ग्लास फूलदान दिया है। दूसरे मालिक, दूसरी मालकिन, दूसरे युवा मालिक आ गए हैं। पिताजी, दादाजी। पिताजी, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? दादाजी, ये चीज मैंने खास आपके लिए चुनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। साउथ पे नाइट पर्ल। साउथ पे नाइट पर्ल, मुझे याद है पिछले साल इसकी शुरुआती कीमत 1 अरब तक थी। दूसरे युवा मालिक वाकई बहुत आदर दिखाते हैं। राहुल, तुमने जो तोहफा दिया है मुझे वाकई बहुत पसंद आया। आप मेरे दादाजी हो, आपका आदर करना तो मेरा फर्ज है। पहली मालकिन, पहले युवा मालिक, युवा मालकिन आ गई हैं। पिताजी, हम आपसे मिलने आए हैं। पिताजी, ये जॉनथन की नई शादीशुदा पत्नी है, प्रिया एवरेट। क्लेयर, जल्दी से दादाजी को नमस्ते कहो। दादाजी। अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची। मैंने सुना कि जोनाथन की बीमारी ठीक करने में तुम्ही ने मदद की। प्रेस्कॉट परिवार की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, यहाँ तो सब अपने हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। कृपया बैठिए। हालांकि दूसरे युवराज साहब बहुत हैंडसम हैं और आकर्षक भी, लेकिन बड़े युवराज साहब के मुकाबले में वो कहीं नहीं ठहरते। बिल्कुल सही कहा। अब जब बड़े युवराज साहब ठीक हो गए हैं, मुझे लगता है परिवार के मुखिया का पद लगभग निश्चित रूप से बड़े युवराज साहब को ही मिलेगा। यह कहना तो आसान है, लेकिन आज तो तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। तुमने कोई तोहफा क्यों नहीं लाया? भाभी, हमने अपना जन्मदिन का तोहफा पहले ही मैनेजर को दे दिया था। मीना, तुमने अपना तोहफा चुना अपनी श्रद्धा और सम्मान से, लेकिन क्लेयर तो अभी प्रेस्कॉट परिवार में आई है और वो यहाँ खाली हाथ आई है। यह तो बड़ों के प्रति सीधा अपमान है। देखो, राहुल अलग है। उसे पता था कि दादाजी का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए उसने तोहफा तैयार करना 1 साल पहले ही शुरू कर दिया था। कुछ लोगों की तरह नहीं। किसने कहा मैं तोहफा नहीं लाई? फिर मुझे क्यों नहीं दिखा? तोहफा कहाँ है? तुमने देखा है? दादाजी, आज आपका 80वां जन्मदिन है। यह जोनाथन और मेरी तरफ से आपके लिए तैयार किया गया तोहफा है। जरा देखो तो, ये तो बिल्कुल एक घास जैसा दिखता है। ना मतलब? आत्मविश्वास रखो, वह बस एक घास ही है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारे दादा प्रेस्कॉट परिवार के मुखिया हैं। पुष्पपुर में वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आज उनका 80वां जन्मदिन है और तुमने उन्हें जन्मदिन का तोहफा एक घटिया सी घास दी है। क्या तुम अपने दादा को शर्मिंदा नहीं कर रहे? पिताजी, क्लेयर ने अभी आपको सबके सामने बेइज्जत किया है। हमें किसी को कहकर अभी उसे बाहर निकलवा देना चाहिए। गार्ड, मैं देखना चाहूंगा कि कोई उस पर हाथ उठाने की कोशिश करे। 1 मिनट रुको। यह कितना अच्छा बच्चा है। तुम हमेशा मेरी बात सबसे अच्छे से समझते हो। पिताजी, क्लेयर ने आपका इस तरह अपमान किया है। आप ऐसे कैसे? तुम्हें क्या पता, जब मैं जवान था तो मैंने मार्शल आर्ट्स सीखी थी। अब उसकी वजह से मुझे बीमारियां हो गई हैं। हर बार जब सूरज ढलता है मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प उठता है। मेरे दर्द का इलाज केवल एक चीज है, वो है नीली आत्मा घास। आपका मतलब यह नीली आत्मा घास है। यह कैसे संभव है? कितना अच्छा बच्चा है। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ये दो? दादाजी, जब जोनाथन घर पर होते हैं वह हमेशा आपकी सेहत की चिंता करते रहते हैं।
उन्होंने आपके लिए इसे ढूंढने में काफ़ी मेहनत भी की है। मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ कि उनकी मेहरबानी आगे बढ़ा दूँ। तुम दोनों सचमुच बहुत विचारशील हो। मैंने तुमसे कब बात की थी दादाजी की सेहत के बारे में? और फिर यह जड़ी बूटी अचानक मेरी ढूंढी हुई कैसे बन गई? इस बारे में हर वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी की हालत तो साफ दिख रही है। और इस जड़ी बूटी की बात करें तो हम शादीशुदा हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि इसे किसने ढूंढा? जी, विचारशील। बस किस्मत अच्छी है। यह तो बस किस्मत का खेल है। और कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे यह तो पता है कि कोई तो है जो ना लायक होकर भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? साउथ बे नाइट पर्ल सचमुच खदास चीज है, लेकिन अफसोस की बात है जो तुम्हारे पास है वह बिल्कुल सही नहीं लगती। बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, जांच करते ही पता चल जाएगा। साउथ बे नाइट पर्ल कभी काली कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। तो फिर यह और क्या हो सकता है? उनकी यह चीज पूरी तरह नकली है। राहुल, यहाँ क्या हुआ? दादाजी, मुझे भी धोखा दिया गया था। मुझे पता नहीं था। दादाजी। पिताजी, राहुल बचपन से ही काफी भोला है। हो सकता है उसे किसी ने बेवकूफ बनाया हो। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह 20 से ऊपर का हो गया है और अभी भी असली और नकली में फर्क नहीं बता सकता। यह तो बेवकूफी है। चुप रहो। कमीना बच्चा, तू इतनी बेवकूफी की चीज भी गड़बड़ कर सकता है? तूने मेरी पूरी बेइज्जती कर दी। बस देख लो आज मैं तेरे साथ कैसे पेश आता हूँ। बस करो, मुझे राहुल पर विश्वास है। यह सिर्फ एक लापरवाही की गलती थी, लेकिन मेरी बहू सही कह रही है। तूने इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ की है। तुझे सच में कुछ सख्त सबक सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो तू बड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगा। पिताजी, तुम सब बस इंतजार करो। हरितनगर का हॉलोवे परिवार आ गया है। होलोवे परिवार और हमारा प्रेस्कॉट परिवार हमेशा से व्यापार में प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वे अचानक यहाँ क्यों आ गए? यह सच है। पहले के दिनों में होलोवे परिवार ने हमारे प्रेस्कॉट परिवार की ताकत और हैसियत पर लालच किया। अपना मनचाहा पाने के लिए उन्होंने बार बार हमारे परिवार प्रमुख को गिराने की कोशिश की। कभी नहीं सोचा था आज वे वाकई यहाँ आने का साहस करेंगे। क्या चल रहा है? हॉलोवे परिवार के सदस्य यहाँ हैं और प्रेस्कॉट परिवार हमारा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं भेजता। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बिल्कुल सही। आज मैं तो बस अपनी शुभकामनाएं देने आया हूँ। प्रेस्कॉट परिवार अपने मेहमानों का यही स्वागत करता है। डेरेक हॉलोवे, लोग बिना मतलब नहीं आते। बोलो, आज तुम्हारा असली मकसद क्या है? हेरोल्ड प्रेस्कॉट, 20 साल पहले मैं तुमसे हार गया था। हॉलोवे पुष्पपुर छोड़कर वापस चले गए हरितनगर में। अब 20 साल बीत गए हैं। हमारे दो परिवारों के लिए समय आ गया है एक बार और सब खत्म करने का। आ रहा एक बार और सब खत्म करने का। तुम और मैं दोनों 80 से ऊपर हैं। हम तो बस आधे अधूरे जीवित हैं। तुम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम मुकाबला करें? यह बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि तुम और मैं अब मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे लोग हैं जो कर सकते हैं। आओ। यह व्यक्ति द्वीप राष्ट्र का योद्धा है। आज वह हॉलोवे परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा और तुम्हारे प्रेस्कॉट परिवार को चुनौती देगा। कहा जाता है द्वीप राष्ट्र के योद्धा बेहद मजबूत हैं। उसे देखकर ही पता चलता है वह सबसे बेहतरीन है। हॉलोवे उसे प्रेस्कॉट को चुनौती देने के लिए लाए हैं, बस तुम्हें बदनाम करने के लिए। तुम धोखा दे रहे हो। हमने तय किया था यह दो परिवारों के बीच मुकाबला है। बाहरी मदद लाना, यह कैसी कुशलता है? तुम्हें यह नहीं पता होगा, लेकिन बस पिछले महीने उसने मेरी छोटी बेटी से शादी कर ली। वह अब औपचारिक रूप से हॉलोवे परिवार का हिस्सा है। आत्र तो क्या गड़बड़ है? प्रेस्कॉट परिवार कुछ और नहीं, बस डरपोकों का झुंड है जिसमें चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ठीक है, तो मेरा उपहार लाओ। श्रीमान प्रेस्कॉट, कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें। एक घड़ी। तुम हॉलोवे बहुत हिम्मतवर हो।
इस तरह सार्वजनिक रूप से मेरे पिता को बेइज्जत कर रहे हो। पिताजी, चलो चुनौती स्वीकार करते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर वह एक तथाकथित द्वीप राष्ट्र योद्धा है? प्रेस्कॉट परिवार इस तरह के लोगों की परवाह नहीं करता है। गुरु, हम प्रेस्कॉट के लिए खड़े होने को तैयार हैं और उनसे मरने मारने की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आज प्रेस्कॉट चुनौती स्वीकार करेंगे। शुक्रिया इसके लिए। आप ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेस्कॉट परिवार की प्रतिष्ठा हॉलोवे जैसे लोगों से नीचे नहीं गिराई जा सकती। ये दयनीय हारे हुए, इनमें कोई इज्जत नहीं। जाओ नर्क में। मैंने हमेशा सुना है तुम्हारे यहाँ मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स भरे पड़े हैं, लेकिन आज खुद देखकर यह वाकई कुछ खास नहीं है। बस इधर उधर भागते हुए कुछ नामालूम लोग। लगता है हमारे हॉलोवे परिवार ने यह दौर जीत लिया। मैंने सुना है कि प्रेस्कॉट एक मार्शल आर्टिस्ट परिवार है। बस इतना ही है तुम्हारे पास? पश्चिमी राष्ट्र में क्या उसे प्रसिद्ध परिवार माना जाता है? दामाद, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें पता है, प्रेस्कॉट परिवार का सबसे बड़ा पोता वह सदी में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट्स का जीनियस है। वह अभी तक आगे नहीं आया है। जोनाथन, क्या तुम सच में डर गए हो? इतना डर कि ऊपर नहीं आ सकते? कैसा रहेगा हेरोल्ड? अगर तुम लोग जीत गए तो हम हरित नगर सौंप देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम पुष्पपुर से अपना सामान समेट कर चले जाओगे। कैसा लगा? अपना काम करते हैं। श्रीमान हॉलोवे, एक बात है जो आप नहीं जानते। जोनाथन अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबरा है और वो अभी लड़ने के लिए फिट नहीं है। क्या जोनाथन कुछ समय पहले ठीक नहीं हुआ था? मत बताओ कि वह बस डर गया है। माँ, अपनी बात सुनो। जोनाथन किसी भी तरह से कायर नहीं है। अगर मुझे मार्शल आर्ट्स आता तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर खुद उसे चुनौती देता। जोनाथन, दादाजी को तुमसे हमेशा बहुत उम्मीदें रही हैं। उन्होंने तो तुम्हें परिवार का मुखिया बनाने पर भी विचार किया था। इस समय तुम्हें प्रेस्कॉट के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। परिवार की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बस जोनाथन, यह कुछ ऐसा है जिसे हम बड़ों को ही संभालना है। इसमें हस्तक्षेप मत करो, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। दादाजी, कृपया बैठ जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। जोनाथन, नहीं, तुम्हारी चोटें अभी अभी ठीक हुई हैं। अगर तुम फिर से घायल हो गए तो गंभीर हो जाएगा। माँ, शुरू से ही मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरे लिए ही आए थे। इसके अलावा वह तथाकथित योद्धा मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। मैं तुम्हें चुनौती देने आई हूँ। ये छोटी सी बदमाश कहाँ से आ गई? तुम्हारी यहाँ हलचल मचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे अपनी हद का बिल्कुल पता नहीं है। श्रीमान हॉलोवे, शायद आपको पता न हो, हमारी युवती अभी पहाड़ों से लौटी है। उसे वास्तव में शिष्टाचार सिखाया ही नहीं गया है। मैंने सोचा था कि तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पता चला कि तुम तो बस एक ऐसी औरत हो जो मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या प्रेस्कॉट परिवार के सारे मर्द मर गए हैं? क्लेयर, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी घर वापस आ जाओ। चिंता मत करो दादाजी। नहीं 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 नहीं, रुको। मेरे देश में मैंने कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया। तुम्हें बस घर जाना चाहिए, कुछ सुई का काम करना चाहिए और मर्दों की देखभाल करनी चाहिए। कितना शोर है? इतनी बेकार की बातें क्यों? लड़ने से डर रहे हो क्योंकि हार जाओगे? तुमने अभी क्या कहा? मैं नहीं डरता। और पहले तुमने क्या कहा था? हरितनगर और पुष्पपुर की पेशकश कर रहे हो। बस इतना ही है तुम्हारे पास और तुम सच में सोचते हो कि यह एक योग्य दांव है? तो तुम क्या चाहती हो? ठीक है, यह रहा सौदा। अगर मैं हार गई तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारा देश सेपुकू के लिए मशहूर है? अब मैं तुम्हें गणराज्य की एक चीज सिखाती हूँ, इसे कहते हैं आत्महत्या। क्या प्रेस्कॉट परिवार का दिमाग खराब हो गया है? वे सचमुच अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं।
मुझे लगता है वो बस दिखावा करना चाहती हैं। वो प्रेस्कॉट परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद करने वाली हैं। सौदा पक्का। वह बेहद कुशल है। यह तुम्हारा मस्ती करने की जगह नहीं है। बैठ जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। जोनाथन, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैंने हमेशा की है और हमेशा करूंगी। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। वैसे भी मैं अभी भी वह सौभाग्य ताबीज पहने हूं जो तुमने मुझे दिया था। वह फाइटर बाहर हो गया और युवा महोदया को बस एक ही चाल चलनी पड़ी। अभी क्या हुआ? बहुत बढ़िया महोदया। और मुझे लगा था कि तुम कुछ खास हो। पता चला कि तुम काफी कमजोर हो। मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स मेरे पति के लेवल की 1/10 भी नहीं है। मैं तो खुद को भी नहीं हरा सकती, और तुम सोचते हो कि मेरे पति को चैलेंज कर सकते हो? सच में आईने में देखो तो। रुको, अभी क्या हुआ? उसे बाहर खींच ले जाओ, जल्दी करो। तुम्हारा हॉलोवे परिवार, और कौन है जो आगे आना चाहता है? तो तुम सब बस एक झुंड हो हारे हुए लोगों का। बस इतना ही दम है तुम्हारे पास, और तुम हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हो? अपना सामान बांधो और पुष्पपुर छोड़कर चले जाओ। अज्ञानी बच्चा, तुमने अभी उस फाइटर के खिलाफ जीत हासिल की, पर वो बस किस्मत थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई एक्सपर्ट हो? आज मैं हॉलोवे परिवार की तरफ से तुम्हें असली चीज का स्वाद चखाऊंगा। रुको, तुम सब बहुत धीमे हो। यह कैसा रहेगा? तुम सब मेरे पास आओ एक साथ। मेरा समय बर्बाद मत करो। चूंकि वह तुम सभी को चुनौती देना चाहती है, तुम सबको एक साथ जाना चाहिए। वर्थ, जॉन। ठीक है। अफवाह है कि हॉलोवे परिवार के पास 3 टॉप फाइटर्स हैं। उनमें से कोई भी वास्तव में एलीट नहीं है, लेकिन जब वे तीनों अपनी ताकत मिलाते हैं, हॉलोवे परिवार के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, वे समुदाय में लगभग अजय हो जाते हैं। वह शायद वास्तव में इस बार मुसीबत में हो। पिताजी, क्लेयर वास्तव में नहीं जानती कब रुकना है। अब वह तीनों फाइटर्स को चुनौती देने के लिए दौड़ पड़ी है। क्या वह प्रेस्कॉट को सीधे आग में नहीं घसीट रही? क्लेयर प्रेस्कॉट्स के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। तुम्हें क्या अधिकार है उसकी यहाँ आलोचना करने का? जोनाथन, क्या क्लेयर इसे संभाल सकती है? चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। मुझे उस पर विश्वास है। तुम लोग आगे बढ़ जाओ। इस उम्र में सच में चीजों को इतना शानदार क्यों बनाते हैं? आकाश तकनीक, अद्वितीय चिकित्सा कौशल। इंपीरियल होल्डिंग्स ग्रुप का अध्यक्ष। इंपीरियल, बहुत पुरानी आकाश तकनीक। उनमें से कोई एक तुम्हें किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध कर देगा। लेकिन तुमने क्यों चुना मेरे पास रहना? शायद तुम पहले से जानते थे कि मैं कौन हूं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। किसी दिन मैं तुम्हें निश्चित रूप से चुकाऊंगी। जब वह दिन आएगा, हम इससे एक दूसरे को पहचानेंगे। मेरी सच्ची मंशा बेशक तुम हो। मैंने कहा था कि तुम्हें बचाऊंगी। मैंने तब ऐसा कहा था और अब भी ऐसा कहती हूँ। यह वही है। श्रीमान हॉलोवे, तुम्हारे लोग भी इसे संभाल नहीं पाए? नियमों के अनुसार तुम्हारे पास 3 दिन है पुष्पपुर छोड़ने के लिए। महोदय, हमने वाकई उन्हें कम आंका था।
हमें नहीं पता था कि उनके पास इतना कुशल व्यक्ति है। अगर हम अभी प्रेस्कॉट के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर आसपास के अंधकार का, तो डर है कि यह असंभव है। इस समय हमें केवल शूरा मंदिर के दूत से मुलाकात तक इंतजार करना होगा और उनसे कहना होगा कि वे जिम्मेदारी संभाल लें। अभी देर नहीं हुई है। चलो। अरे, जाते जाते अपनी घड़ी मत भूलना। तुम इतने योग्य नहीं हो कि हम तुम्हारे लिए इसे पहुंचाएं। जल्दी खुश ना हो। प्रिया, मैंने अभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया है ना? तुम क्या कर रही हो? सब हमें देख रहे हैं। जोनाथन, यह सब क्या है? पिताजी, बच्चों को अपना काम खुद करने दो। चलो अब। क्लेयर ने सचमुच कुछ सामान दिलाया है। ऐसा हमारे प्रेस्कॉट परिवार को आज अगर वह हमें एक और पोती दे दे तो वह सबसे बड़ी योगदानकर्ता होगी प्रेस्कॉट्स के लिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? यहीं पर? यह इसके लिए सही जगह नहीं है, है ना? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम मेरे करीब क्यों आई? तुम्हें सच में क्या चाहिए? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरा सच में कोई छिपा मकसद नहीं है। मैं तो बताओ, यह क्या है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? वो औरत 3 साल पहले वाली। पर मैं तो बस एक लड़की हूँ। ऐसी बात मैं कैसे कह सकती थी? 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उस वक्त किसी ने मुझे ड्रग देकर फंसाया था। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मर ही चुकी होती। उसके बाद मैं इतनी डर गई थी कि कोई मेरा पीछा करेगा, इसलिए भाग गई। तो तुमने प्रेस्कॉट में शादी की मेरा एहसान चुकाने के लिए? हाँ। अब तुमने एहसान चुका दिया है, फिर भी यहाँ क्यों हो? अच्छा, ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं और कागजात पूरे कर लेते हैं। कौन से कागजात? तलाक के कागजात। 3 साल पहले तुम मेरे साथ सोकर भाग गई, तो क्या अब फिर से जाने की सोच रही हो? तो तुम्हारा मतलब हमें तलाक नहीं लेना है? तुम्हें क्या लगता है? इस बार तुम ही थे जो पहले मेरे पीछे आए। पिताजी, हम क्या करने वाले हैं? हॉलोवे परिवार रिंग में आ गया है। आकर हॉलोवे के साथ मिलकर काम करने का क्या? यह बात उजागर नहीं होगी, है ना? हाँ, अगर यह पूरा मामला हेरोल्ड को पता चल गया तो वह हमें कतई नहीं छोड़ेगा। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो हमारे पास एक ही चाल है, डेरेक का साथ देना और उनका समर्थन करने वाले गुट शूरा हॉल का। शायद अभी भी हमारे लिए एक पतली सी उम्मीद बची है। सही। तुम दोनों वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहां से जल्द निकलो। जल्दी चलो। जाओ। पिताजी, बहुत देर हो गई है। पिताजी, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? दादाजी, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, है ना? बहुत देर हो गई है। तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो? बाहर कहाँ जा रहे हो? दरअसल घर पर कोई जरूरी काम है, हम बस उसे संभालने जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और आपसे मिलेंगे। चलो चलें। रुको। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? जरूर, तुम न सिर्फ भागे नहीं बल्कि प्रेस्कॉट से इतना सामान भी उठा लिया। भागने का मतलब? कौन भागा? अरे, मैं प्रेस्कॉट परिवार का दूसरा युवा मालिक हूँ। अगर मैं अपने ही घर से कुछ चीजें लेता हूँ, चोरी कैसे हुई? बिल्कुल सही। फिलहाल तुम प्रेस्कॉट्स के दूसरे युवा मालिक हो, लेकिन कुछ मिनटों में क्या होगा कौन जाने। तो ये चोरी है या नहीं,
जल्द ही पता चल जाएगा। बोलो, हॉलोवे परिवार की असली मंशा क्या है? अरे कैसी असली मंशा? हॉलोवे परिवार और प्रेस्कॉट परिवार में तो पुरानी दुश्मनी है। अगर सच नहीं बताओगे? मेरे हाथ की यह चांदी की सुई, अगर इसे तुम्हारे मर्म बिंदु में घुसा दूं, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी खाल उधेड़ी जा रही है और मांसपेशियां फट रही हैं। इतना दर्द कि मर जाना बेहतर लगेगा। आजमाना चाहोगे? मैं तुम्हारी गिनती से कहीं ज्यादा मुश्किलें झेल चुका हूँ, हर तरह का खून खराबा देख चुका हूँ। कुछ सुइयां, हाँ। ऐसा है? एक भी नहीं झेल पा रहे, तो इनका क्या? ठीक है, बोलूंगा। वह था ग्रेग ने हमारे परिवार प्रमुख के साथ मिलकर वे इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का इस्तेमाल करके सबसे बड़े युवा मालिक जोनाथन को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। तुम चाचा, इतनी जल्दी क्या है? पहले उसकी बात खत्म होने दो, फिर कुछ करना भी तो देर नहीं है। जारी रखो, बोलते रहो। मेरे परिवार के मुखिया को हमेशा से प्रेस्कॉट की ताकत पर नजर थी। पश्चिमी राष्ट्र में उनकी जगह लेना चाहते हैं और वो बदला लेना चाहते हैं उस लड़ाई में हार का। सालों पहले तो उन्होंने ग्रेग के साथ भी हाथ मिला लिया राहुल का समर्थन करने के लिए, ताकि वो परिवार का मुखिया बन सके। और सबसे बड़ी रुकावट जो रास्ते में है वो है बड़ा बेटा जोनाथन। पिताजी, उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसे बोलने दो। पिताजी, उन दोनों ने तो समझौता भी कर लिया है, बस यह कामयाब हो जाए। एक बार राहुल बन जाए परिवार का मुखिया, प्रेस्कॉट परिवार का आधा पश्चिमी राष्ट्र का कारोबार उनके हवाले कर दिया जाएगा। इस बार तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता ही नहीं थी, पहले वो कार एक्सीडेंट भी सब हमारे मुखिया ने ही रचा था। पिताजी, उसकी हास्यास्पद कहानी मत सुनो। जाहिर है किसी ने इसे इस्तेमाल किया है, बस हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। पिताजी। हाँ पिताजी, इसे तो जरूर जोनाथन ने भेजा होगा हमें जानबूझकर फंसाने के लिए, ताकि वो सारी प्रेस्कॉट परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सके। बदनामी? जोनाथन की तो जान ही चली गई थी तुम लोगों की वजह से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बदनामी कहने की? पिताजी, मुझ पर भरोसा करो, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कबूल करवाती हूँ। बिल्कुल सही, मैंने ही यह सब किया है। इन सभी सालों में प्रेस्कॉट परिवार में मैं पागलों की तरह पैसा बटोरता रहा, हर किसी को खरीदने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि डेरेक के साथ मिलकर भी मैंने जोनाथन को मारने की कोशिश की, झूठी प्रतियोगिताओं और नकली कार दुर्घटनाओं के जरिए, बस प्रेस्कॉट परिवार के मुखिया का पद हथियाने के लिए। पिताजी, ऐसा नहीं है, नहीं है। तुम कमीना, मैं सोचता था तुम सिर्फ एक मूर्ख हो जिसमें कोई प्रतिभा नहीं, जिम्मेदारी के लायक नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगे, इतना घिनौना, यहाँ तक कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर जोनाथन को खत्म करने के लिए। क्या तुम कोशिश कर रहे हो उस प्रेस्कॉट को तबाह करने की जिसे हमने 100 साल में बनाया है? पिताजी, मैं अभी उसके कब्जे में था, बस यही एक वजह थी मेरी। कब्जे में? तो जब तुमने अपने ही परिवार के खिलाफ वो सभी घिनौने क्रूर काम किए तब भी कब्जे में थे? कोई है? राहुल और बाकियों को तुरंत प्रेस्कॉट से बाहर निकालो, हमारे रिकॉर्ड से उनके नाम मिटा दो। पिताजी, मैं गलत था, प्लीज मुझे सिर्फ एक और मौका दीजिए। दादाजी, मैं आपका अपना पोता हूँ। दादाजी, ये सब मेरे पापा का किया धरा है। दादाजी। मिस्टर प्रेस्कॉट, कुछ बहुत बुरा हुआ है। डेरेक अभी एक गुट के साथ आया है और अब उन्होंने घेर लिया है हर कोने को प्रेस्कॉट परिवार की हवेली का। क्या लगता है डेरेक और प्रेस्कॉट सच में आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है? आज हम मैच हार गए और अब वह इतने सारे लोगों के साथ आ गया है। महोदय, हम डेरेक को रोक लेंगे और आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, बस सावधानी के तौर पर। मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। जीवन और मृत्यु अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन जेड ड्रैगन मैनर अभी भी हमारे प्रेस्कॉट पूर्वजों की यादों को संजोए हुए है। अगर डेरेक में इतनी हिम्मत है कि इस जगह को रौंद दे, तो वह ऐसा कर सकता है, बस मेरी लाश पर से गुजरकर। डेरेक, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों आए हो इतने सारे लोगों के साथ? हैरोल्ड, मैं यहाँ इतना शोर मचाते हुए आया हूँ, अंदाजा लगाओ क्यों? मैं यहाँ मिटाने आया हूँ आखिरी प्रेस्कॉट तक को। हैम्फ, बड़ी बातें कर रहे हो, चारों तरफ नजर घुमाओ। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तुम्हें चले जाना चाहिए।
अब हम सब बूढ़े हो रहे हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि अब और लड़ाई हो। बूढ़े, बकवास बंद करो। अगर तुम में दम है तो कुछ करके दिखाओ। डेरेक, मेरा धैर्य मत जांचो। खैर, फिर प्रेस्कॉट को दोष मत देना। जाओ, उन्हें पकड़ो। हैरोल्ड, तुम्हारे परिवार में तो कुछ हिम्मत है। शूरादूत यही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शूरादूत पर हमला करने की? क्या तुम जल्दी से अभी घुटने टेक कर शूरादूत से माफी नहीं मांगोगे? शूरादूत? शूरा हॉल? शूरा हॉल के लोग, वे पुष्पपुर में क्यों हैं? प्रिय, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अफवाह है कि शूरा हॉल अंडरवर्ल्ड की एक बेहद खतरनाक संस्था है। उसके चारों हॉल मास्टर हर एक दिग्गज शख्सियत है। हालांकि वे सालों से अंडरवर्ल्ड से दूर हैं, फिर भी दुनिया पर उनका दबदबा है। शूरादूत, वे हॉलोवे परिवार के साथ क्यों हैं? साफ है। जरूर डेरेक, वो कलंक शूरा हॉल से ताल्लुक बना रहा है। वो शूरा हॉल तो पूरी दुनिया की सेवा का दावा करता है। वो हॉलोवे परिवार की भ्रष्टाचारी हरकतों में कैसे शामिल हो सकता है? बिल्कुल सही। शूरा हॉल, लगता है प्रेस्कॉट परिवार की किस्मत अब जवाब देने वाली है। जोनाथन, तुम्हें अपनी माँ और क्लेयर को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जितना दूर जा सको उतना अच्छा। शूरादूत। श्रीमान हॉलोवे, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए। महामहिम, ये प्रेस्कॉट परिवार के दूसरे मास्टर हैं। मैं ग्रेग प्रेस्कॉट अपनी पत्नी और बेटे के साथ महामहिम को प्रणाम करता हूँ। महामहिम की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरा वादा है। ग्रेग, प्रेस्कॉट परिवार के सदस्य होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत की बाहरी के आगे घुटने टेको। तुम परिवार का नाम डुबो रहे हो। परिवार का नाम डुबो रहा हूँ? अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी अभी हमें प्रेस्कॉट से निकाल दिया गया था, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि अब मैं किस परिवार का नाम डुबो रहा हूँ? कमीना, बस तू रुक जा, आज तेरे पैर तोड़ दूंगा। अरे, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुझे पता भी है कि अभी हमें महामहिम का साथ मिला है। तू अपने आप को क्या समझता है? खुद दी। तुम परेशानी मचाने वाले हो। पिताजी, मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। अगर आपने परिवार प्रमुख की पदवी जल्दी सौंप दी होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। इसके अलावा शूरा का मंदिर यहाँ भगवान जैसा है। शूरा के मंदिर के प्रति वफादारी की शपथ लेने में क्या बुराई है? शूरा के मंदिर का नया नेता पुष्पपुर लौट आया है। वाम संरक्षक ने विशेष रूप से मुझे स्वागत की व्यवस्था संभालने के लिए भेजा है। आपके प्रेस्कॉट परिवार से पुष्पपुर का हिस्सा होने के नाते अपेक्षा है कि वह अपनी सारी संपत्ति अर्पित करे हमारे नए नेता को। हमारे प्रेस्कॉट परिवार को अपनी सारी संपत्ति क्यों छोड़नी चाहिए? तो फिर हॉलोवे परिवार को ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता? मास्टर हॉलोवे ने मुझ पर एक एहसान किया है। उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें विशेष रूप से माफ कर दिया गया। उन्हें अर्पित करने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रेस्कॉट परिवार नहीं चाहता? विशेष दूत जब तक मैं राहुल प्रेस्कॉट का प्रमुख बन सकता हूँ, मैं खुशी दे दूंगा अपनी सारी संपत्ति नए को नेता, और आने वाली पीढ़ियों तक नए नेता के घरेलू नौकर के रूप में सेवा करूंगा, पूर्ण निष्ठा की शपथ लेते हुए। निष्ठा? अच्छा, इस तरह की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ कि अब आप प्रेस्कॉट्स के नए प्रमुख हैं। ठीक है। शुक्रिया श्रीमान। शुक्रिया महामहिम। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से मेरे पीछे आओ। महामहिम को प्रणाम करो। बूढ़ा कमीना, क्या सूंघ रहे हो? मैं कह रहा हूँ घुटने टेक दो और महामहिम को प्रणाम करो। एक तुमने मुझे क्या कहा? फिर से कह देता हूँ, मैंने कहा बूढ़ा कमीना। मेरी नजरों में तुम तो बस एक चींटी हो जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी घुटने टेक दो और महामहिम को प्रणाम करो। राहुल, क्या तुम मरना चाहते हो? बस तुम्हारा इंतजार है। क्या तुम जानते हो महामहिम ने खुद मुझे प्रेस्कॉट का मुखिया नियुक्त किया है। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम ही तो हो जिसे मैं मारना चाहता हूँ। राहुल। माँ। कोई बात नहीं। महामहिम, राहुल वही है जिसे आपने खुद नियुक्त किया प्रेस्कॉट के मुखिया के रूप में। अगर वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो यह आपका अपमान है, और वाम संरक्षक और नए सभापति का भी। तो मुझे लगता है प्रेस्कॉट परिवार का अब कोई जरूरत नहीं है ना? तुम सबने सुना, यह महामहिम का आदेश है। प्रेस्कॉट परिवार का कोई भी सदस्य
एक भी जिंदा ना छोड़ो। चलो। अगर ऐसा है तो आज प्रेस्कॉट तुमसे अंत तक लड़ेंगे। चलो। तुम हंस क्यों रही हो? मैं बस सोच रही थी आखिर यह असुर दूत है कौन। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दूत स्वामी का अपमान करो। यह बात तो मुझे कहनी चाहिए। तुम जैसे नीच दूत शूरा मंदिर का नाम लेकर घमंड दिखाते हो, लोगों को ठगते हो और पैसे बटोरते हो जहाँ भी जाते हो। तुम सीमा से बाहर हो। हमारे वाम संरक्षक को चारों सभापति का गहरा प्यार मिला है। उनकी शक्ति वाकई दुनिया में अद्वितीय है और उनकी वाम संरक्षक की उपाधि चारों सभापतियों ने व्यक्तिगत रूप से दी थी। उनका मार्गदर्शन पाना साबित करता है कि वाम संरक्षक वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूत के रूप में मैं हमेशा वाम संरक्षक के साथ काम करता रहा हूं। वाम संरक्षक ने मुझे आदेश दिया कि नए सभापति के स्वागत की व्यवस्था संभालूं। तो इस समय मैं प्रतिनिधित्व करता हूं शूरा मंदिर का। मेरा अपमान शूरा मंदिर का अपमान है। प्रिया ने तुम्हें ढूंढा ऐसा नाकारा। सच कहूँ तो मुझे लगता है उसे वाकई जरूरत नहीं अपनी उन आंखों की। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो हमारे वाम संरक्षक से ऐसे बोलकर। अगर वह तुम्हें काबू में नहीं रख सकते तो मैं उनकी तरफ से करूंगी। तुरंत प्रभाव से मैं तुम्हें तुम्हारे दूत पद से हटाती हूँ और शूरा मंदिर से निकालती हूँ। तुम समझते कौन हो अपने आप को कि शूरा मंदिर से ऐसे ही निकाल सकते हो? एक दूत के रूप में तुम न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि यहाँ दुष्टों की मदद करते हो। तुम जैसा सड़ा हुआ इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। शूरा मंदिर का सदस्य तो बहुत दूर की बात है। तुम मांग रहे हो मुसीबत। अपनी कमबख्त आंखें खोलो और देखो यह क्या है। परम टोकन। परम टोकन? जिसके पास भी यह टोकन है वह आदेश दे सकता है 1,00,000 शिष्यों को। हाँ बिल्कुल सही। टोकन देखना सभापति को देखने जैसा है। परम टोकन कैसे क्लेयर के हाथों में आ सकता है? क्या वह किसी तरह? अगर तुमने परम टोकन देख लिया है तो अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? आपका अधीनस्थ अभिवादन करता है टोकन के स्वामी को। महामहिम, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे बताने की कि क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी वजह से लगभग मारा जा चुका था। मैं टोकन देखना कमांडरी प्रिंसेस को खुद देखने जैसा है। अभी हमने उसका उस तरह अपमान किया। लगता है आज हम सब मरने वाले हैं। महामहिम, यह सही नहीं हो सकता। वह तो बस एवरेट परिवार की सबसे बड़ी कन्या है और प्रेस्कॉट परिवार की युवा मैडम। वह शूरा हॉल से कैसे जुड़ी हो सकती है? तुम्हें नहीं लगता? हाँ, उसका टोकन जरूर नकली है। महामहिम, उन्हें जरूर पता होगा नया सभापति आज पुष्पपुर रहा, इसलिए उन्होंने परम टोकन जारी बनाया। उसे तुम्हें बेवकूफ न बनो। आगे प्रतिपति आगे प्रतिपति मालेपति आगे प्रतिपति बात बढ़ा। उन्हें जरूर पता होगा आगे प्रतिपति मालेपति बात बढ़ा था। हाँ। यह सही है। उसने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। परम टोकन जाली बनाना यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा 9 पीढ़ियों तक की मौत है। कोई है उसे बांध दो। रुको, विशेष दूत होने के नाते सर्वोच्च आदेश देकर भी पहचान नहीं पाए। पता है आप कितने गुनहगार हैं और बाकी सभी अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नतीजों का सामना कर पाएंगे। अब भी यहाँ नाटक कर रहे हैं। अगर आज आपका आदेश सच्चा है मैं अपना सिर कटवा देने को तैयार हूँ। आपने खुद कहा है। दूत महोदय, उसकी बकवास पर ध्यान न दें। अभी किसी से उसे बांध दें, नए स्वामी को सौंप दें। यह आपके लिए बड़ी जीत होगी। शायद दक्षिण संरक्षक का पद भी आपका हो सकता है। नंबर 1, एक तरफ से कार। बेकार में उलझना बंद करो, उसे मेरे लिए बांध दो। देखते हैं कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। जोनाथन प्रेस्कॉट, आपका प्रेस्कॉट परिवार बिखरने वाला है। सिर्फ आपको उसे बचाने का हक क्या देता है? अच्छा, तो आप खुद ही करके देख सकते हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। वाम संरक्षक आने वाले हैं। अगर आप वाम संरक्षक के हाथों मरते हैं तो यह आपकी कृपा है। क्या वाम संरक्षक आ रहे हैं? वाम संरक्षक, आपका सफा खत्म हो गया जब वाम संरक्षक आपके प्रेस्कॉट परिवार को शूरा मंदिर का अनादर करने और सर्वोच्च आदेश बनाने। आप में से कोई जीवित यहां से नहीं बचेगा। शूरा मंदिर का वाम संरक्षक आ गया है। नमस्कार वाम संरक्षक। गुरु, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना है नया स्वामी यहाँ है। वह कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा। मैं डेरेक हॉलोवे हूँ। नमस्ते वाम संरक्षक महोदय, ये हॉलोवे परिवार के मुखिया हैं। इस बार के आयोजन की तैयारी में हॉलोवे लोगों ने सचमुच बहुत मेहनत की है। वाम संरक्षक, हम नए गुरु से अभी तक नहीं मिले हैं,
लेकिन जिसने असुर महल का अपमान किया, हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। वह यही है। यह व्यक्ति बहुत ही बेलगाम और दुस्साहसी है, और इसके पीछे प्रेस्कॉट परिवार भी साथ ही अपराधी हैं। बिल्कुल सही। देखो, मेरी महोदया। वाम संरक्षक, आपने अभी क्या कहा? क्या आपने अभी मेरी महोदया का अपमान किया? 2 साल, हाँ? तो तुम अब वाम संरक्षक बन गए हो। महोदया, मेरी महोदया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ हूँ असुर महल का अपमान करने। वाम संरक्षक, आपने सुना ना, उसने स्वीकार कर लिया। वह अभी असुर महल का अपमान कर रही है। संरक्षक, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आपको उसे संभालना चाहिए। वो सिर्फ मेरी महोदया नहीं है, वो पूरे असुर महल की महोदया हैं। सिर्फ उनके असुर महल का अपमान करने की बात ही मत करो। यहाँ तक कि अगर उन्होंने पूरा असुर महल ही गिरा दिया तो भी मैं सिर्फ खड़े होकर तालियां बजा सकता हूँ। रुको, क्या? महोदय, उम्मा, उसने सर्वोच्च टोकन जाली बनाया है। खैर, सर्वोच्च टोकन? गुरु ने सर्वोच्च टोकन आपको सौंप दिया है। तो क्या तुम खुश नहीं हो? असुर महल का वाम संरक्षक, आपकी सेवा में गुरु। सभापति, तो अभी मैं। वह नई सभापति कैसे हो सकती है? नहीं, वह नई सभापति कैसे हो सकती है? नहीं, बिल्कुल असंभव। रिया, मेरे गुरु और दूसरों ने तुम्हें वाम संरक्षक नियुक्त किया, फिर भी तुमने अपने अधीनस्थों को उन्मुक्त घूमने और यहाँ बुरे लोगों की मदद करने दिया, यहाँ तक कि अकड़कर चलने और सख्त बनने का नाटक करने दिया, और तुमने प्रेस्कॉट से उनकी सारी संपत्ति सौंपने को कहा। क्या तुम्हें अपने अपराध का भी एहसास है? सभापति, जब मुझे ये खबर मिली कि तुम वापस आ रही हो, मैंने उसे तुम्हारे वापसी की तैयारी शुरू करने भेजा। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। छोड़ो, चूंकि तुम हमेशा मेहनती रहे हो और असुरा सभा के प्रति वफादार रहे हो, खड़े हो जाओ। लेकिन वे लोग। चिंता मत करो सभापति, उन्हें निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। कोई है, उन्हें ले जाओ। क्लेयर, रुको। नहीं, मेरी लेडी। सभापति, चलो, हम सब यहाँ परिवार हैं। क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती? नहीं सभापति, हम केवल एक पल के लिए लालच में अंधे हो गए थे। हाँ। परिवार, तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? यहाँ से निकल जाओ। क्लियर, हम गलत थे। क्लियर, हमने गड़बड़ कर दी। क्लियर। सभापति, यह बुरा है। डेरेक वास्तव में अंधकार में गिर गया। हेरोल्ड 16, हैरान हो, है ना? भले ही तुम में से किसी के पास भी कोई असाधारण शक्तियां नहीं हैं, लेकिन तुम सब मिलकर भी मेरे आगे कुछ नहीं हो। डेरेक, तुम पहले ही अंधकार के वश में हो चुके हो। अगर अब भी रुक जाओ तो वापस लौटने का मौका है। जब तक मैं जीत सकता हूँ, फिर क्या फर्क पड़ता है, अच्छाई या बुराई का? अगर ऐसी बात है तो मैं हेरोल्ड प्रेस्कॉट खुद ही देख लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। रिया, मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। शूरा हॉल की नई नियुक्त प्रमुख। सच कहूं तो यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। अगर तुम न होती तो प्रेस्कॉट परिवार अब तक मेरे कब्जे में होता। यह तुमने खुद बुलाया है, तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। लेकिन असल में यह बुरा भी नहीं है। शूरा हॉल का पश्चिमी राष्ट्र में काफी सम्मान है, और तुम्हारे पास सुप्रीम ऑर्डर होने से अगर मैं तुम्हें मार दूं और सुप्रीम ऑर्डर ले लूं, तो शूरा हॉल की सारी ताकत मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या तुम में वाकई वो हुनर है। क्लियर, सावधान। तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था ना, परिवर्तन के क्षेत्र तक पहुंचे बिना मेरी नजरों में तुम सिर्फ चींटियों के बराबर हो। यह है परिवर्तन का क्षेत्र। जोनाथन, तुम। दादाजी, 1 साल पहले मैं पहले ही पहुंच गया था परिवर्तन के क्षेत्र की अंतिम परत पर। मैं सफलता की कगार पर था, लेकिन फिर अचानक एक कार एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंतरिक ऊर्जा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो मैंने अपनी नसें बंद कर लीं और कोमा में होने का नाटक किया। एक तरफ यह उन छिपे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए था, इनस में 2-3 का मिंगा 2-3। दूसरी तरफ यह मेरी ताकत जल्दी ठीक करने के लिए था।
अभी अभी मुझे आखिरकार समझ आया कि मैंने मार्शल आर्ट क्यों शुरू की थी। वो था उनकी रक्षा करना जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इसीलिए मैं एक पल में परिवर्तन के क्षेत्र में पहुंच गया। जोनाथन, तुम। क्लेयर, इतने लंबे समय तक मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। अब समय आ गया है मेरी तुम्हारी रक्षा करने का। क्या बकवास है परिवर्तन का क्षेत्र। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली राक्षसी शक्ति क्या होती है। मैंने कहा था उसे वापस मत आने देना। बस हमें बताने से क्या फायदा, आपको सीधे उससे बात करनी चाहिए। यह तो हमारे भाई को ही संभालना है। मुझे बताने से क्या होगा? मैं उस नाटकीय औरत से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं। हम असल में जीत गए। आवाज धीमी करो, चलो एक और राउंड खेलते हैं। ठीक है, इस राउंड के बाद उठ जाएंगे, ठीक है? चलो जल्दी करो। 5000 सिट अप्स हर किसी के। पहले इन्हें पूरा करो, फिर अगर एक और राउंड खेलना है तो उठकर पहले ये करो। 5000? हमें देखो, हम अब उतने जवान भी नहीं रहे। कम से कम तुम लोगों को तो अपनी उम्र का अंदाजा है। तुम्हारी कमर, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा फ्रोजन शोल्डर, क्या तुम ये सब छोड़ना चाहते हो? उठो और वर्कआउट करो। अरे क्लियर, 5000 तो बहुत ज्यादा है। तुम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान वाले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के नीचे अभी भी सोचते हो कि 5000 सिटअप्स ज्यादा हैं। उठो। हमारी रैंकिंग क्यों गिर गई? क्योंकि अब पहला स्थान मेरा है। वह लौट आया है। जोनाथन, आखिरकार तुम घर आ गए। जल्दी से अपनी पत्नी को वापस ले जाओ। हाँ, प्लीज उसे दोबारा अपने माता पिता के घर मत रहने दो। उसने हमारा हाल कर दिया है। हाँ, उसे घर ले जाओ। तुम्हारी पत्नी हमारे साथ हमेशा जंप रोप या सिट अप्स ही करवाती है। सीरियसली अब और बर्दाश्त नहीं होता। ओह, तो अब तुम मेरी चुगली कर रहे हो। प्रिय, गुरुजन इन दिनों काफी मेहनत से वर्कआउट कर रहे हैं। आज उन्हें थोड़ा आराम करने दो, ठीक है? ठीक है, अच्छा। फिर तुम गुरुजन के साथ थोड़ी देर और रुको। मैं डिनर बनाने जाता हूँ। डिनर तुम्हारी पत्नी पर छोड़ दो। तुम यहीं रुको और हमारे साथ खेलो। हाँ, बिल्कुल सही, वरना वह हमें फिर से ज्यादा सिट अप्स करवाएगी। हाँ, दोनों ठीक कह रहे हैं। ओह, तो तुम्हें अभी भी शिकायत करने की हिम्मत है? 10,000 सिट अप्स हर किसी के। बिल्कुल नहीं।